छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं 8 क्लास का प्रश्नावली 2.1 और ये कहता क्या है, प्रश्न में कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला हम बता चुके हैं, हम दूसरा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दूसरा। ये पहला बता चुके हैं पहले वीडियो में, दूसरा जो है बता रहे हैं 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 देखो ये समीकरण है। समीकरण में पहले तो इसको हम हल करने के लिए, क्योंकि 3t माइनस 5 ऐसे लिखेंगे, फिर 5t है और 3t है, 5t और 3t जिसमें चर लगा हुआ है, अंक में चर लगा हुआ है, उसको पहले एडजस्टमेंट एक जगह करेंगे। बता दें कि 5t और इधर है प्लस 3t है ना, तो इस तरफ प्लस है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस। और इधर -5 है और इधर ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 5t में से 2t जाएगा तो क्या आएगा? 2t आएगा ना। 5t में से 3t जाएगा तो 2t आएगा। अच्छा, अब -5t 5 है ना और +3 तो ये क्या आएगा? तो पहले हम 3 और -5 कर दे तो क्या आएगा? -2 आएगा ना। -2 तो -2 आ गया। अब t बराबर हम क्या लिख सकते हैं? -2 बटा क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो 2 से 2 कट गया तो t बराबर क्या आ गया? -1 अब -1 आ गया। इसको हम जांच करते हैं। क्या वो बोला है हेडलाइन में, अभी पढ़े हैं कि टेस्ट जरूरी है। तो टेस्ट ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन को लेंगे 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। देख लो तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? मान लीजिए -1 आया तो 5t है ना, तो t का मान -1 रखेंगे। जहाँ पर 5 और t के बीच में कोई संबंध नहीं दिखाई देता है या गुना भाग कुछ नहीं दिखाता, तो समझो कि 5t के बीच में गुना का संबंध है, गुना का संबंध है। तो -1 देंगे, -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 गुना -1 -5। अब 5 गुने -1 तो क्या आ जाएगा? -5 -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3 -5 तो क्या हो जाएगा? 5 और 3 8। आई माइनस है और माइनस है तो माइनस जुटेगा जरूर, लेकिन चिन्ह माइनस में रहेगा। तो देखो LHS बराबर RHS हो गया, बराबर LHS बराबर RHS हो गया। तो हम जांच भी कर लिए कि मेरा आंसर सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो इस समझ में आया या नहीं आया? आ गया। चलो तो आ गया। तो नेक्स्ट हमको तीसरा क्वेश्चन बनाकर दिखाओ, अन्यथा नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू। 2.1 क्लास का जो न्यू बुक है मैथ का, तो हम बता रहे हैं NCERT का बुक है। तो प्रश्न है तीसरा। प्रश्न तीसरा है, क्या है? 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। देखो यहाँ, देखो बाबू, देख लो यहाँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पहले उतारते हैं बढ़िया से। ये तो प्रश्न है ना आगे। तो क्या है? तो देखो 5x है ना, आई 3x है, तो ये प्लस में है ना, तो ये प्लस में ये RHS में है, तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। आई 5 है, आई बिना x का है तो प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो क्या आएगा? माइनस में। अब देखो 5x है या 3x है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 2x इज इक्वल टू 5 में से तो 9 जा नहीं सकता है, तो उल्टा घट रहा ना, तो इसलिए क्या होगा? -4। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -4/2 लिख सकते हैं ना। चलो लिख सकते हैं। अब x इज इक्वल टू काट कर 2 दूनी 4 ला सकते हैं ना, यानी कि -2
2, x का मान कितना आ गया। अब हम इसको जांच करते हैं, क्या जांच यानी टेस्ट। चलो देखो यहाँ पे टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन आगे, क्या लिखेंगे क्वेश्चन। तो 5x + 9 = 5 + 3x। अब 5 गुना क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस दो ना, अब +9 = 5 गुना कितना हो जाएगा 5 प्लस ना, 5 + 3 गुना क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, अब +9, अब ये क्या हो जाएगा 5, अब ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस ना। अब देखो 10 में से 9 जाएगा कितना आएगा -1, आई 5 में से 6 जाएगा था -1। देखो LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि हमारा 100% सही है, उत्तर सही है ना, सही है तो ठीक है। आगे देखो, थैंक यू। पूरा चेहरा के साथ पूरा बोर्ड आना चाहिए, ठीक है। कुछ दाब दे रहे हेलो ये लो, ठीक। तो देखो यहाँ पे चूंकि 4z है ना, +3 = 6 + 2z। देखो अब यहाँ पे देख लो, समझ लो, आगे आगे बनाओ मत, देखो मैया ये है LHS, क्या है LHS, ये है LHS, आई है RHS। कोई भी शब्द कहने का मतलब इधर से उधर जाएगा प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। बस यही प्रक्रिया, जैसे कि हम 4z ली हैं, आई देखो 2z है ना, तो एक साथ इसको इधर मिला देंगे, तो 2z आ गया, आई 6, आई प्लस में तो उधर जाएगा था माइनस में। देखो ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो गया। अब देखो 4 में से 2z जाएगा, 4 तो 2z ना, बराबर क्या हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा z बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब 3/2 आया कि नहीं, तो जांच करने के लिए बोल रहा है, ये आंसर आ गया हमारा। अब जांच करने के लिए बोल रहा बाबू, तो देखो जांच करने के लिए देखो 4z क्या +3 = 6 + 2z क्या हो जाएगा, तो 4 गुना के z का मान कितना है 3/2, आई प्लस है 3 बराबर 6 प्लस कितना हो जाएगा 2 गुना 3/2, 3/2 से 2 कट गया, गुना में है इसलिए 2 से 2 कट गया, तो 2 गुना कितना हो गया 3, अब + 3 बराबर 6 प्लस कितना है 3 गुना 1 यानी 3, तो 3 दूनी 6 + 3 बराबर 9, बराबर तो 9 बराबर 9 आ गया। देखो तो यानी LHS बराबर RHS। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया। क्वेश्चन देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2x - 1 = 14 - x, 14 - x, तो 2x - 1 और 14 - x। ओए लल्ला मेरे देखो यहाँ, ठीक है, तो 2x क्या जगह ये माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। अभी 14 है तो 14 अंक है, आई इधर माइनस में है भैया, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 3x = कितना हो जाएगा 15, आई x = कितना हो जाएगा 15/3, तो 5 आई x बराबर कितना हो जाएगा 5, हो गया ना। x का मान कितना आ गया 5, इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो घर से क्यों नहीं बनाती है बताओ, है घर पर क्यों नहीं बनाती है, पढ़ने आजकल बच्चे पढ़ने नहीं चाहते, सिर्फ मोबाइल से लगा बैठे रहे। बाबू मोबाइल तुम्हारा भविष्य को खराब कर देगा, अभी मोबाइल का टच भी ना करो, इंटर जब तक नहीं कर लेते हो जब तक मोबाइल भी टच ना करो। इंटर तक कहाँ, जहाँ जॉब तक नहीं पहुंच जाओ तब तक अपने पॉकेट से मोबाइल न खरीद लो, तब तक मोबाइल टच ना करो। हम ये कसम देते हैं, है ना, तो कैलकुलेशन से लेकर के तुम्हारा दिमाग तक करप्ट कर देगा, हम ये बोल रहे हैं, समझ गया ना। अब हम जांच करके बता रहे हैं, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जीवन जैसे करोगे वैसा पाओगे।
तो यहाँ है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x, 2 गुना x का मान कितना है 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5, कितना जगह 5 दूनी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 में से 5 जगह तो कितना आएगा 9। अब बताओ 10 में से कितना जगह 1 तो कितना आएगा 9। अब देखो LHS बराबर RHS हो गया, अरे LHS बराबर RHS हो गया, इन्हें कहने का मतलब कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर मिलाने की भी जरूरत। छठा क्या है क्वेश्चन है, थोड़ा सा लल्ला मेरे थोड़ा चुप रहो, यहाँ बोर्ड पर देखो तो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। अब देखो इसको हल करते हैं, ये है समीकरण, क्या है देखो बाबू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। देखो उम्र है अभी सीखने का, थोड़ा सा शांति प्रिय ढंग से थोड़ा सीख लो। लल्ला मेरे प्रिय छात्र, यहाँ देखो हम नहीं चाहते कि तू हमारे से पीटे। तो 8x हो गया प्लस 4, पहले ये कोष्टक से हटाएंगे, कोष्टक से हटाएंगे, ये बंधन इसका है तो इसमें से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा, i माइनस 3 प्लस 7। अब देखो इसका कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ता है, इसमें से अंक है ना तो 7 में से 3 जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में 3 है ना, अब प्लस में 7 है तो इज इक्वल क्या आ जाएगा प्लस 4। हाँ तो 7 इधर का प्लस में, माइनस 3 इधर कर दो तो क्या आ जाएगा 4, प्लस में 4 आएगा ना। चलो ठीक है, तो 8x हो गया, आई 3x हो गया, तो 3x प्लस में उधर है ना तो माइनस में इधर आएगा, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस, अब ये कर जाएगा ना। चलो तो ये हो गया 8x आई 3x, तो कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो जाएगा 0/5, तो x बराबर कितना गया 0, कितना गया। अब हम जांच करते हैं, क्या करते हैं कि मेरा उत्तर गलत है या सही। तो ये हो गया 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, तो 8 गुना 0 हो गया प्लस 4 बराबर 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7, तो 0 हो गया प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 0 हो गया माइनस 1 गुना 3 प्लस 7। अब बताओ कितना हो गया 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 मिया प्लस 7, 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 7 में से 3 जाती था 4, LHS बराबर RHS आ गया। समझ आ गया है, ये समझ में आ गया। तो जो है हम